नमस्कार। एक बार फिर हम लोग अगले टॉपिक को लेकर के आए हैं बीपीएससी 66वीं पीटी परीक्षा के अ, हल प्रश्न को लेकर के। तो आज अभी हमारे साथ डॉक्टर आनंद आचार्य सर मौजूद हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि कितने सवाल पूछे गए हैं सर ज्योग्राफी में और इकोनॉमिक्स में। देखिए, पहले तो हम ज्योग्राफी का कहना चाहेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमिक्स की चर्चा करेंगे। फिलहाल ज्योग्राफी में जो चर्चा हुई है उसमें 20 सवाल सीधा सवाल पूछे गए हैं। अगर बिहार को भी इंक्लूड किया जाए तो 20 सवाल बिल्कुल ज्योग्राफी से जुड़ेंगे, जिसके आंसर हमारे पास है। और सेट तो आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि कौन सा सेट है। हाँ, सेट बी है। बी में सवाल 106 से लेकर के लगभग 125 तक सीधा सवाल ज्योग्राफी का पूछे गए। इसमें बिहार से रिलेटेड कितने सवाल होंगे? बिहार से रिलेटेड कुछ देखा नहीं जा सका है, लेकिन फिर भी 6-7 इसमें सवाल इसमें है। 6-7 ज्योग्राफी बिहार भूगोल को में अगर ज्योग्राफी खंड को देखेंगे तो 6-7 सवाल है। अच्छा, सवाल का स्तर कैसा है? मतलब नहीं, सवाल तो कहा जाए, कुछ सवाल तो काफ़ी टेढ़ा रहा। हम लोग जैसे विशेषज्ञ को भी अगर देखना पड़ रहा है, कुछ सवालों के लिए नेट का किताबों का अध्ययन है तो आप समझ सकते हैं। लेकिन 50% सवाल तो बड़ा इजी रहा, लेकिन 50% जो ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं थोड़ा देखने को मिल रहा कि थोड़ा कठिनता उसकी ओर जा रही है। तो सर चलिए देर न करते हम लोग शुरू करें कि अभ्यर्थी भी सोच रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी हमें उत्तर प्राप्त होता, तो हम लोग उत्तर देने के क्रम में हैं। तो सर आप आगे बताइए कि ज्योग्राफी में सवालों के आंसर क्या क्या? देखिए, कुछ का सवाल का आंसर जो कंफर्म है हम उसी को बताना चाहेंगे। जहां कंफर्म नहीं वहां पर कंफ्यूजन वाली बातें भी मैं बताना चाहूँगा कि जनजातीय और जिले से निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जो सवाल था दूसरे संथाल भागलपुर पूर्णिया क्षेत्र में, बांका क्षेत्र में भी हो सकता है। इसके बाद इसका मुंडा जो है रोहतास के क्षेत्र में दिखा रहा, खरवार जो रोहतासगढ़ के क्षेत्र में दिखा रहा, उड़ाव के बारे में, सुपौल के बारे में नहीं दिखाया जा रहा। तो संभवतः सी होना चाहिए, लेकिन अभी इस पर हम कोई कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है। 107 में जो सवाल आया था, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र कितना है। देखेंगे, चूँकि बिहार का जो क्षेत्रफल है लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर है, उसमें से लगभग 7,305 है, यानी 7305 के आसपास वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है। इसे प्रतिशत 7.76 निकलता है। हमारे पास जो आंकड़े जो हैं उसके पास 7.76 निकलता है, लेकिन यहाँ जो दिया 7.27, तो क्लोज टू के कारण इसको माना जा सकता है, इसलिए आंसर ए होगा। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ये तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण आंसर होगा। भौगोलिक दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप जो है होक्काइडो तो सबसे उत्तर में, लेकिन होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, जबकि जहाँ की टोक्यो राजधानी भी है वहीं स्थापित है। ग्रीनलैंड किस निम्नलिखित में से किस देश का भाग है। देखिए, राजनीतिक दृष्टि से वो डेनमार्क का हिस्सा है, जबकि भौगोलिक दृष्टि से वो कनाडा के काफ़ी करीब है। तो चूंकि ये देश का भाग राजनीतिक माना जा रहा है, इसे डेनमार्क आंसर होगा। इसका दिसंबर 2018 तक के अनुसार बिहार में निम्न देशों में से किस देश में सर्वाधिक भारतीय आबादी है। तो देखिए, सबसे जो आंकड़ा जो हमें मिला है, नंबर 1 में अमेरिका है 44 लाख के आसपास है। दूसरा स्थान संयुक्त अरब अमीरात, जो दुबई शारजा की बात होती है, 31 लाख है। इसके बाद का सवाल है कि निम्न में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोना का उत्पादन हुआ। ये थोड़ा जल्दबाजी थी, इसका आंकड़ा अभी तक अपडेट नहीं हो पाया था, लेकिन 2017 तक की स्थिति को अगर हम लोग देखते हैं तो चीन आगे हैं, और 18-19 में हम लोग को देखना होगा, इसलिए इस पर आंसरिंग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्न से किस महाद्वीप में सर्वाधिक के सबसे ज़्यादा देश है। तो देखिए, 54 देश जो है अफ्रीका का सबसे ज़्यादा देश है, जबकि एशिया में 45 के आसपास है, यूरोप में 46 के आसपास है, इसलिए अफ्रीका सबसे ज़्यादा माना जाता है। इसके बाद का है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी प्रतिशत, यानी आदिवासियों का जो घनत्व है सबसे ज़्यादा है, तो मिजोरम है, पूर्वोत्तर राज्य के मिजोरम में है। निम्न से कॉफ़ी उत्पादक में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं, तो चिकमंगलुरु भी वहीं है, कूर्ग भी वहीं, बाबा बुदन गिरी भी वहीं है। ये पुलनेज जो है तमिलनाडु में, इसलिए आंसर पुलनेज होगा, डी होगा।
भौगोलिक दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो ये लेह जिला सबसे बड़ा माना जाता है। लेह और कच्छ में ये मुकाबला हमेशा रहता है, लेकिन लेह जिला सबसे बड़ा है। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो देखिए ये क्वेश्चन को कंफ्यूजन क्रिएट किया है। राज्य के दृष्टिकोण से तो मध्य प्रदेश 29 आता है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो लगभग 39 के आसपास अंडमान निकोबार आ सकता है। तो आंसर डी भी हो सकता है, आंसर ई भी हो सकता है, लेकिन प्रश्न के प्रकृति के अनुसार तो डी ही होना चाहिए। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने कोई नदी नहीं, कौन सी नदी है? तो देखिए इसमें जो भी प्रश्न जो है, बागमती है, कमला है, कोसी है, गंडक है, ये सारी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर ही आती है। इसे उपयुक्त में से कोई नहीं होना, आंसर बिल्कुल ही चाहिए। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? चूँकि अटल टनल जो है ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में है, और यहाँ पर जो है पश्चिमी ये पूर्वी पीर पंजाल है इस एरिया में। पश्चिमी पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर में, इसलिए आंसर पूर्वी पीर पंजाल होना चाहिए। इसके बाद है भारत 13वां प्रधान बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थापित किया जाना है? ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। कुछ संभावना गुजरात को भी लेकर के है, लेकिन 2013 में ये बजट में घोषणा की गई थी, उसके अनुसार आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में होना था, लेकिन ये ऑप्शंस यहाँ नहीं है, इसलिए इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं अभी तक मिल पाया। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक के है? तो राजस्थान का स्थान सबसे नंबर 1 है, दूसरे इसके बाद गुजरात का स्थान आता है। खनिज और जिलों में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो कैमूर की जो पहाड़ी है उसमें लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर है, यही आंसर होगा। 123वां सवाल को देख लेंगे कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, बंजारी में सीमेंट भी है, वाराही में फर्टिलाइजर की भी चर्चा होती है, लेकिन भागलपुर में रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी नहीं है, तो आंसर डी होगा। और इसके बाद देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन से हम लोग हैं, तो बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमॉन्ट स्वयं पे मिट्टी पाई जाती है? देखिए इसमें विवाद हो सकता है। पिडमॉन्ट का मतलब होता है पर्वत पदीय स्थान, यानी पर्वत के पैर पर, तो हिमालय के पैर पर यानी गिरिपथ पर जो है वो है पश्चिमी चंपारण, एकमात्र पश्चिमी चंपारण ही है, तो इसीलिए यहाँ पश्चिमी चंपारण ही आंसर होना चाहिए। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े गंगा नदी नहीं बहती है? तो देखिए कोसी और मगध को लेकर के, तो कोसी में सुपौल जो है, दूसरा मधेपुरा, सहरसा, इससे गंगा नदी नहीं बहती है। मगध में देखेंगे तो नवादा, गया, औरंगाबाद, इसके अलावा है अरवल और जहानाबाद, ये 5 है, उससे नहीं, इसलिए आंसर होगा कोसी और मगध। तो खैर चलिए, ये ज्योग्राफी का सवाल था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पुनः हम लोग उपलब्ध हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।